नमस्कार। आज हम सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में दिए गए विनय पत्रिका के पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। कलिकाल से त्रस्त होकर के अपनी मुक्ति के लिए तुलसीदास ने राम के दरबार में विनय की पत्रिका प्रस्तुत की है। आज हम इसके कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। दीन दयालु दुरित दारिद दुख दूनी दुस्सह तिहु पाप तई है। देव दुआर पुकारत आरत सबकी सब सुख शांति हानि भई है। प्रभु के वचन वेद बुद्ध सम्मत मम मूर्ति मही देवमयी है। तिनकी मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लीली लई है। राज समाज कुसाज कोटि कटु कल्पित कलुष कुचाल नई है। नीति प्रतीति प्रीति परमित पति हेतु वाद हटी हेरी लई है। आश्रम वर्ण धर्म विरहित जग लोक वेद मरजाद गई है। प्रजा पतित पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही है। शांति सत्य शुभ रीति घटी गई घटी बढ़ी कुरीति कपट कलई है। सीदत साधु साधुता सोचती खल बिलसत हुलसती खलई है। परमारथ स्वार्थ साधन भय अफल सफल नहीं सिद्धि सही है। कामधेनु धर्मी कली गोमर विबस बिकल जामती न बई है। तुलसीदास जी कहते हैं, दीन दयालु दुरित दारिद दुख दूनी दुस्सह तिहु पाप तई है। हे दीन दयालु, दुरित पाप दारिद्र्य और दुख दुनी दुनिया दुस्सह असहनीय तिहु पाप तई है। तीनों प्रकार के दैविक और भौतिक तापों से तई है, जल रही है। देव दुआर पुकारत आरत सबकी सब सुख हानि भई है। हे देव, मैं आर्त दुखी होकर के आपके द्वार पर पुकार रहा हूँ। सबकी सब सुख शांति भई है। इस कलयुग में सबकी सुख और शांति की हानि हो गई है, अर्थात सबकी सुख और शांति चली गई है। प्रभु के वचन वेद बुद्ध सम्मत मम मूर्ति मही देवमयी है। वेद विद्वानों की यही सम्मति है और प्रभु के भी यही वचन है कि मम मूर्ति मेरी मूर्ति महिदेवमयी है। इस धरती पर महिदेव ब्राह्मण मेरी ही मूर्ति है, मेरा ही प्रतिरूप है। लेकिन तिनकी मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लीली गई है। ऐसे ब्राह्मणों की मति बुद्धि को भी क्रोध राग मोह राग आसक्ति मोह मद लोभ और लालच ने लील लिया है, निगल लिया है। राज समाज कुसाज कोटि कटु कल्पित कलुष कुचाल नई है। और दूसरी तरफ इसी तरह से ही राज समाज क्षत्रिय जाति करोड़ों कुचालों से भर गया है। वे भी नित्य प्रति नई नई कुचालें चल रहे हैं, उढ़ंग उनमें भी आ गए हैं। और नीति प्रतीति प्रेम धर्म की मर्यादा को ढूंढ ढूंढ कर हठीहेरी ढूंढ ढूंढ करके हेतुवाद नास्तिकता ने खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। आश्रम वर्ण धर्म विरहित जग लोक वेद मरजाद गई है। आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था धर्म आदि से विरहित जग यह संसार रहित हो गया है। लोक वेद मरजाद गई है। लोक और वेद की मर्यादा भी चली गई है। कोई लोकाचार को नहीं मानता है,
और ना ही शास्त्र को मानता है, शास्त्र को सुनता है। प्रजा पतित, प्रजा भी पापी हो गई है। पाखंड पापरत, पाखंड करती है, पाप में लीन हो गई है, अपने अपने रंग रही है। इसलिए इस तरह से सारी प्रजा भी अपने अपने रंग में ही रंगी हुई है। सब अपनी अपनी इच्छा के ही गुलाम हो गए हैं। शांति सत्य शुभ रीति गई घटी, शांति सत्य और शुभ रीतियाँ घट गई हैं। और दूसरी तरफ कुरीति कपट कलई है। कुरीतियाँ, कपट, ये सब जो हैं वो समाज में बढ़ते जा रहे हैं, इनका आधिपत्य होता जा रहा है। सीदत साधु, साधुता सोचती, खल बिलसत हुलसती खलई। सीदत साधु, साधुता सोचती। जो साधु पुरुष हैं वे कष्ट पा रहे हैं, साधुता सोच कर रही है, शोक में ग्रस्त है। और खल दुष्ट जो हैं वो बिलसत विलास कर रहे हैं। हुलसती खलई, दुष्टता जो है वो प्रसन्न हो रही है। परमार्थ स्वार्थ साधन भय, परमार्थ स्वार्थ में बदल गया है, स्वार्थ का ही साधन हो गया है। भय अफल सफल नहीं, सिद्धि सही है। और इस तरह से सारे साधन निष्फल हो गए हैं और सफल नहीं, सिद्धि सही है। सिद्धियां जो हैं वो भी सिद्ध नहीं होती हैं, सफल नहीं होती हैं, सिद्धियां भी प्राप्त नहीं होती हैं। कामधेनु धरनी, कामधेनु रूपी जो यह पृथ्वी है वह भी कली गोमर विवश, कली रूपी, कलयुग रूपी कसाई के हाथों में पड़ गई है। विकल व्याकुल हो गई है, जामती न बई है। और इस कारण से यहाँ पर कुछ भी जमता नहीं है, कुछ भी इसमें बोया नहीं जा सकता है। और यही कारण है कि जहाँ तहाँ अकाल पड़ रहे हैं, दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं। पद संख्या 139 में ही आगे तुलसीदास की कहते हैं। कली करनी बरनिए कहाँ लो, करत फिरत बिनु टहल टई है। तापर दांत पीसी कर मीजत, को जाने चित कहाँ ठई है। त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, जो जो सील बस ढील दई है। सरुष बरजी तरजिए तर्जनी, कुमलेहे कुम्हंडे की जई है। दीजे दादी देखी ना तो लो बली, मही मोद मंगल रितई है। भरे भाग अनुराग लोग कहे, राम कृपा चितवनी चितई है। बिनती सुनी सानंद हेरी, हंसी करुणा बारी भूमि भिजई है। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सैन हारत जितई है। सुजन सुभाव सराहत सादर, अनायास सासती बितई है। उथप्पे थप्पन उजारी बसावन, गई बहोरी बिरद सदई है। तुलसी प्रभु आरत आरती हर, उभय बाह केही न दई है। तुलसीदास जी कहते हैं, कली करनी बरनिए कहाँ तो, हे नाथ, हे प्रभु, इस कलयुग की करनी अब मैं कहाँ तक बखानूं, कहाँ तक बखानी जाए। फिरत बिनु टहल दई है, मैं बिना किसी काम के ही यह टहलता रहता है, यह बिना काम के ही टहलता है, घूमता है। तापर दांत पीसी कर मीजत,
को जाने चित कहाँ ठई है। इस पर भी यह कलयुग दांत पीसता है, हाथ मसल रहा है। न जाने इसके चित्त में क्या ठना हुआ है। अब ये कलयुग क्या करना चाहता है। जो जो नीच त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, जो जो सील बस ढील दई है। हे प्रभु, हे दीन दयालु, आपने शीलवश जितनी जितनी ढील दी है, जैसे जैसे आप क्षमा करते जाते हैं, त्यों त्यों यह नीच सिर पर चढ़ता जा रहा है। त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर, यह नीच सिर पर चढ़ा जाता है। दीजे दादी देखी ना तो सरुष बरजी तरजिए तर्जनी, कुंभलेही कुंभंडे की जई है। हे प्रभु, आप जरा सरुष सरोष क्रोध सहित बरजी मना करिए इसे। एक बार क्रोध से अगर आप इसे तर्जनी दिखा देंगे तो यह कुंभंडे की भांति मुरझा जाएगा। तुम्हारी तर्जनी देखते ही यह भाग जाएगा। दीजे दादी देखी ना तो बली, मही मोद मंगल रितई है। दीजे दादी देखी ना तो बली, आप न्याय कीजिए, मैं आपकी तो बलिहारी जाता हूँ, बलैया लेता हूँ। मही मोद मंगल रितई है। आप देखिए, यह धरती जो है आनंद और मंगल से रहित हो गई है। यह धरती आनंद और मंगल से रिक्त हो गई है, रितई खाली हो गई है। भरे भाग अनुराग लोग कहूँ, राम कृपा चितवनी चितई है। भरे भाग अनुभाग लोग कहें, राम ने प्रेम पूर्वक जब कृपा दृष्टि से देखा है, भरे भाग अनुराग लोग कहें, भाग से प्रेम से भर कर के लोग कहते हैं कि राम ने जब कृपा की दृष्टि से चितई देखा है, बिनती सुनी सानंद हेरी हंसी, करुणा बारी भूमि भिजई है। राम की इस दृष्टि से ही बिनती सुनी सानंद हेरी हंसी, विनय से की गई विनती को सुन करके सानंद आनंद से भर करके हंस करके जिधर देखा है, करुणा बारी भूमि भिजई है। उनकी करुणा के जल से, कृपा दृष्टि से सारी भूमि, सारा जीवन भीग जाता है। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। सर्व समर्थ राम हैं और राम के राज्य में ही यह काज हुआ है, शुभ कार्य हुआ है, क्योंकि राजा राम जो हैं वो जगत पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, जगत विजयी हैं। समर्थ बड़ो सुजान सुसाहिब, सुकृत सैन हारत जितई है। श्री राम सुजान हैं, सुसाहब हैं, समर्थ हैं और सब कुछ करने में समर्थ हैं।
राम ने हारों को भी जिता दिया है। हारत जितई है, सुकृत सैन हारत, जो सेना हार जाती है उस हारी हुई सेना को भी राम जिता देते हैं। तो इस तरह से आपने पुण्य रूपी सेना को हारने से जिता लिया है। सुकृत पुण्य रूपी सेना को हारने से जिता लिया है। सुजन स्वभाव सराहत सादर। हे राम, सुजन स्वभाव, आपका जो स्वभाव है सब सुजन उसकी सराहना करते हैं। अनायास सांसती बीतई है, आप अनायास ही संकटों को दूर कर देते हैं, सारी यातनाएं दूर कर देते हैं सहज रूप से ही। उत्पे थप्पन, जो उखड़ गए हैं, जो उजड़े हुए हैं, उन्हें आप बसा देते हैं। गई बहोरी बिरद सदई है, और आप जो डरे हुए हैं उसे भी फिर से अभय दान दे देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु आरत आरती हर। प्रभु आप दुखी व्यक्तियों के दुखों का हरण करने वाले हैं। आरत आरती हर, आरत दुखी, आरती हर उनके दुखों को दूर करने वाले हैं। अभय भां के ही न दई है, और आपने किस किस को अभय बाह नहीं दी है, अर्थात किस किस को निर्भय नहीं किया है। हर किसी को निर्भय करने वाले हैं। पद संख्या 140। ते नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। निशिबासर रुचि पाप, असुचि मन खलमति मलिन, निगमा पथ त्यागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। सुत बित दार भुवन ममता निशि सोवत, अति न कभो मति जागी। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठहठि पियत विषय विष मांगी। सूकर स्वान श्रृंगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। ते नरक रूप जीवत जग, वे मनुष्य इस संसार में नरक रूप होकर के जी रहे हैं। भव भंजन पद विमुख अभागी, जो श्री राम के चरणों से विमुख हैं, और ऐसे चरण जो सांसारिक दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसे चरणों से विमुख व्यक्ति इस संसार में साक्षात नरक का रूप होकर जी रहे हैं। निशिबासर रुचि पाप, उनकी रुचि दिन रात पाप में लगी रहती है। असुचि मन, और मन पवित्र नहीं है, मन अशुद्ध है। खलमति मलिन, दुष्ट बुद्धि मलिन मन वाले। निगमा पथ त्यागी, जो वेदों के मार्ग को छोड़े हुए हैं। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, जो ना तो सत्संग करते हैं और ना ही हरि का भजन करते हैं। श्रवण
न राम कथा अनुरागी, और जो अपने कानों से राम की कथा नहीं सुनते हैं, जिनके कानों को राम की कथा प्यारी नहीं लगती है। सुत बितदार भुवन ममता निसी, सोवत अति न कभू मति जागी। सुत बितदार भुवन ममता निसी, जो रात दिन पुत्र, धन, स्त्री और इस संसार में ही लीन रहते हैं, उसी से ममता करते हैं और इसी अंधकार में सोए रहते हैं, जिनकी मति, जिनकी बुद्धि कभी जागती नहीं है, सचेत नहीं होती है। तुलसीदास हरि राम सुधा तुझी, तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम नाम की सुधा को त्याग कर, अमृत को छोड़कर सत्य हठी पियत विषय विष मांगी। वे मूर्ख हैं जो हठपूर्वक विषय वासनाओं के विष को मांग कर पीते हैं। सूकर स्वान श्रृंगाल सरिस जन, ऐसे लोग सुअर, कुत्ते और श्रृंगाल की भांति है। जन्मत जगत जननी दुख लागी, और ऐसे व्यक्तियों को जन्म दे कर के माता भी दुख भोगती है। अर्थात ये लोग अपनी माँ को भी दुख देने के लिए ही जन्मते हैं। इस तरह से आज हमने विनय पत्रिका के पद संख्या 139 और 140 का अध्ययन किया है। नमस्कार।